नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबूल करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। हथेली में इनके 3 योग ऐसे हैं जो इनके तमाम तरह के कष्ट व पीड़ा व नकारात्मकता को काट रहे हैं। सबसे पहला कि जब भी लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से अलग देखने को मिलती है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ऐसे जातक सुन सबके लेते हैं लेकिन करते अपने मन के हैं, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिमत्ता बहुत तीव्र गति से काम कर रहा होता है। तो ऐसे जातक सूझबूझ के साथ काम करते हुए, निर्णय लेते हुए, आगे बढ़ते हुए और तमाम तरह की योग्यताओं का सदुपयोग करते हुए देखने को मिलते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बिजनेस लक व इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू ग्रोथ होने के चांसेस काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और किसी भी चीज को समझ पाना यानी ग्रेस्पिंग पावर यहाँ काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल सूर्य के बिल्कुल मध्य क्षेत्र में आपको फिश शाइन का क्लियर कट कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखेगा। समय के साथ अभी ये चिन्ह और ज्यादा मजबूत होना बाकी है, लेकिन इस तरह के चिन्ह में ऐसे जातक कुलदीपक देखने को मिलते हैं जो अपने घर परिवार कुल समाज में सबसे ज्यादा समृद्ध धनवान व सफल होते हुए पाए जाते हैं, जो अपने दम पर सफलता अर्जित करते हैं और दूर दूर तक जिनका नाम ख्याति या काम फैलने वाला होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपना खुद का बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर पाने में, डेवलप कर पाने में और अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को जॉब क्रिएट कर पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में नेम, रिस्पेक्ट, फेम जैसी चीजें बहुत अच्छी डेवलप होती है और ये कॉम्बिनेशन स्किल स्पेशलाइज्ड वर्क के द्वारा सक्सेस दिलाता है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको शुक्र के बिल्कुल अंतिम यहाँ छोर से एक मरकरी लाइन निकली हुई है और इस मरकरी लाइन में अपग्रेडेशन भी देखने को मिल रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि घर परिवार की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार होने जा रहा है और व्यापार में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। अब ये 3 तरह के चिन्ह इतने ज्यादा मजबूत यहाँ देखने मिले हैं कि ये जो बीच में इतनी बड़ी बड़ी बाधा रेखा आप देखेंगे, जिनका काम है धन हानि व नुकसान अथवा कार्य को रोकना और तमाम तरह की चीजों में बाधा निर्मित करना। दूसरा, यहाँ आप देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा की श्रेणी में मस्तिष्क रेखा एक तो बहुत ज्यादा छोटी भी है और फैली हुई भी चल रही है, जिसके कारण मानसिक तनाव व पीड़ा को ये बढ़ावा देती है। साथ ही साथ हृदय रेखा में भी आप देखेंगे कि यहाँ भी खूब सारा दबाव और रेखाओं में विभाजन देखने को मिलेगा, जो भावनात्मक कष्ट पीड़ा को भी दर्शा रही होती है और इस कंडीशन में मार्स से कनेक्शन के कारण जीवन में अधिकतर निर्णय और योजना में बाधा को यह निर्मित करने का कॉम्बिनेशन होता है। साथ ही साथ इस कंडीशन में मन चाह परिणाम पाने में काफी ज्यादा मेहनत व मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि यह सब रेखाएं आपके भाग्य कर्म को रोक रही है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी यह भाग्य को बलवान इंडिकेट कर रहा है और आने वाला समय हर विषय को लेकर के काफी ज्यादा अच्छा है। वो कैसे और क्यों है, इस बारे में पूरी जानकारी रहेगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि भाग्य रेखा इनके चंद्र के क्षेत्र से प्रारंभ हुई, फिर यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 38 के एज तक आते आते रुकते हुए देखने को मिल रही है, फिर अपग्रेड होकर के ये रेखा आगे बढ़ रही है। मेन बात यह है कि ये जो राहु रेखा यहाँ पर मौजूद होती है, इसका काम है धन हानि देना, स्वास्थ्य हानि देना अथवा मानसिक तनाव देना, जिनका सीधा तात्पर्य है हर कार्य में अड़चन, बाधा, रुकावट, देरी निर्मित करना। इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइन 37 के एज में निकला है। इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने तमाम तरह के कर्म, प्रयत्न और प्रयास के द्वारा इच्छाओं की पूर्ति करते हुए देखने को मिलते हैं। किसी का सपोर्ट मिले या ना मिले, लेकिन खुद के द्वारा निर्मित किया कोई भी कार्य या इच्छा यहाँ निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर इनकी सक्सेस लाइन देखने को मिल रही है कि 30 के एज में, 32 के एज में निकली है, वैसे ही 37 के एज में, 40 और देन आफ्टर 46 एंड 7 के एज में निकली है। 46 7 एज की लाइन इतनी अच्छी है क्योंकि इसके जस्ट यहाँ जुड़े हुए में ट्रायंगल का साइन मौजूद है, जो जीवन भर के मान के चलिए कि सभी इच्छाओं या मनोकामनाओं को पूरा करता है। आमतौर पर अधिकतर मामलों में यहाँ पर घर बनते हुए देखने को मिलता है, सुख सुविधा में बढ़ोतरी होती है। बहुत सिक्योरिटी का ये साइन होने के कारण हर विषय में समृद्धि विकास को दर्शा रहा होता है, चाहे वो कारोबार हो या घर परिस्थिति हो या बाहरी दुनिया लोग हो। इस तरह के ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में पैसा खूब आना, रुकना, बढ़ना और पैसों का सदुपयोग होने के कारण इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ मिलना या किसी तरह का बिजनेस क्रिएट करना है, बड़े स्तर पर काम को ले जाना, सब योगों को यह निर्मित करते हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह हुई कि शुक्र यहाँ पर घर परिवार के क्लोज मेंबर को इंडिकेट करता है, तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधनों को बतलाने के साथ में आपके बच्चों को, स्पाउस को, फैमिली मेंबर सभी को इंडिकेट करते हैं। यानी 46 के बाद में इस तरीके का काम आपका हो जाएगा कि आपके घर परिवार के तकरीबन सभी मेंबर आपके काम में जुड़ते हुए, निर्मित यहाँ भाग्य को करते हुए, कार्य को बढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे। और जब भी किसी व्यापार के द्वारा घर परिवार में
खूब ज्यादा धन दौलत ऐश्वर्य आते हुए देखने को मिलता है, तो जरूर शुक्र के द्वारा कोई ना कोई रेखा आते हुए पाई जाती है जो उज्जवल भविष्य को और सकारात्मक जीवन शैली के साथ में सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली को बतला रही होती है। दूसरा, यहाँ जीवन रेखा भी पूरा का पूरा आपके शुक्र की तरफ झुका हुआ है, जो लंबी आयु अच्छा स्वास्थ्य को यहाँ पर निर्मित करने के साथ में जीवन में सर्वप्रथम और सर्वाधिक प्राथमिकता घर परिवार को बतलाता है, और घर परिवार को हर तरह का सिक्योरिटी, रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म दे पाने में ऐसे जातक सक्षम होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, यानी ओवरऑल सिक्योर्ड लाइफ होती है। तो इस तरह के प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। अब इन सब के अतिरिक्त में जब भी अपग्रेडेड लाइन, चाहे वो मरकरी हो, सन हो या अनदर कोई भी हो, तो ये कार्य में होने वाले सुधार को और मेजर लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के साथ में लीडरशिप क्वालिटी के साथ में ऑर्गेनाइज वे से काम करना, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करना, यानी ओवरऑल एक वर्किंग कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा स्मूथ कर देने वाला कॉम्बिनेशन होता है, जो नए तरह के नियम, कानून, कायदे के द्वारा कार्य को आगे बढ़ाता है। अब इस तरह के लाइन के कारण यहाँ आप देखेंगे तो प्रोमिनेंट मैनर में ट्रायंगल का साइन डेवलप होता दिखेगा। अभी क्या है कि जैसे मस्तिष्क रेखा जब भी किसी की काफी शॉर्ट देखने को मिलती है, तो ये बहुत लंबा यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं देता है, लेकिन इस तरह की माइंड लाइन वाले जातक काफी ज्यादा स्किल्ड देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा सफल या पैसा कमाते हुए अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन या टैलेंट के बिहाफ पे देखने मिलते हैं। अब मरकरी भी यहाँ पर आपका इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी ही इंडिकेट कर रहा है। लक लाइन यहाँ पर आपके एफर्ट्स को बतलाते हैं। यहाँ पर आपने लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना शुरू किया और राहु रेमेडी प्रेफर किया, तो ये भाग्य रेखा में इतना ज्यादा बल आने लगेगा कि वैसे भी ये चंद्र की भाग्य रेखा है जो आपको सर्वाधिक उन्नति जन्म स्थान से दूर ले जाकर के देगी, और इस कंडीशन में जो व्यापार होता है वो देश दुनिया तक फैलने वाला, मल्टी सिटीज, मल्टीपल स्टेट्स के रिगार्डिंग डेवलप होते हुए देखने को मिल जाता है। बाहर से कॉन्ट्रैक्ट या डील्स आते हुए, सपोर्ट मिलते हुए, अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए ज्यादा देखने को मिलता है, और एक एफर्ट्स में स्मूथली काम होता है। तो जैसे आपका ये भी प्रश्न था कि यहाँ पर होटल बिजनेस या कोई भी नए स्तर का काम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अभी के समय में काफी ज्यादा नेगेटिविटी लेकर के बैठा है। यही 36 का जो एज है आपका, इसी समय पे ये राहु लाइन एक्टिव है, और राहु लाइन जब भी एक्टिव होती है तो ये हमेशा सजेशन दिया जाता है कि इस समय कोई नया काम नहीं करें, क्योंकि राहु का काम है बहुत ज्यादा इल्यूजन, यानी व्यक्ति को बहुत ज्यादा भ्रमित कर देना, किसी की नहीं सुनते हैं, जिद बहुत ज्यादा इस कंडीशन में आ जाता है और किसी भी तरह का रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि फायदा कहीं ना कहीं ये बहुत सारी और भी अलग अलग तरीके का नजरिया यहाँ देखने को भविष्य के लिए मिलता है। इस कंडीशन में जहां पैसा लगाया नुकसान की हो, गलत लोगों का साथ मिलने की हो, फ्रॉड या चीटिंग होने की हो, या फिर गलत समय पे गलत कार्य करने के द्वारा नुकसान की हो। दूसरा, इसमें यह सजेशन दिया जाता है कि सभी का मेडिक्लेम आपको लेकर के रखना है। अब मेडिक्लेम लेने का तात्पर्य ये नहीं होता कि सच में कोई बीमारी या बहुत बड़ी तकलीफ आएगी, लेकिन क्या होता है कि जैसे राहु का काम है अधिक व्यय करवाना, तो वो इन्हीं सारी चीज यहाँ चीजों में कराते हैं, हेल्थ को लेकर के, नहीं तो किसी तरह के नेगेटिव इंसिडेंट को लेकर के, मेजर एक्सीडेंट या लॉसेस को लेकर के। अब यहाँ पर हमने जो मेडिक्लेम लिया, वो पहले से हमने अपना पैसा इन सब विषयों में डाल दिया, इन सब के प्रिकॉशन के लिए डाल दिया, तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर ये होने लगता है कि जो यहाँ नेगेटिविटी आ सकती है हेल्थ को लेकर के, वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाती है। दूसरा, इस समय एक्शन, डिसीजन, नए तरह के इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों में हाथ नहीं आजमाना चाहिए, ये हमने रोक दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतने समय रुके हैं तो कहीं ना कहीं 1 साल और रुकना अच्छा है, ताकि समय अच्छा हो जाए, और समय बलवान रहेगा तो हर तरह का कर्म, प्रयत्न, प्रयास लाभ देगा। और वही चीज यहाँ बतला रहा है कि 37 की प्रोग्रेस लाइन कितनी ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर निकली हुई है, और इस प्रोग्रेस लाइन के बाद में कोई चिंता, बाधा रेखा आपकी हथेली में मौजूद नहीं है। तीसरा क्या होता है कि मस्तिष्क रेखा में भी इसका जब झुकाव हो जाता है या कट लग जाता है, तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा भटकाव जीवन में देखने को मिलता है, जैसे कंफ्यूजन आना, डाउट आना, एकदम से मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर आना, अपने आप को प्रूव करने जैसी चीजें यहाँ पर होना। राहु रेमेडी इन सारी चीजों को शांत कर देती, लेकिन ये वर्तमान साल में कोई भी नया काम करने से यहाँ पर बचना चाहिए। जरूर इस खासकर इस साल में आपको नए नए लोगों से मिलना चाहिए, नए नए कॉन्टेक्ट, रिलेशन बिल्ड करना चाहिए, और ज्यादा रिसर्च कर लेनी चाहिए, लेकिन मेजर जो एक्शन है वो नेक्स्ट ईयर में जाके करने से ही लाभ है। यहाँ पर अब देखेंगे सूर्य के क्षेत्र में, तो ये फिश सिंबल क्यों बना है। जब भी पितृ पूर्वजों की कृपा बहुत ज्यादा अच्छी होती है, या वो व्यक्ति जो अपने माता पिता को बहुत अच्छी सेवा दे पाते हैं, या दूसरों के लिए दान धर्म अच्छा कर पाते हैं, या जिनका नियत कर्म अच्छा देखने को मिलता है, आत्मा अच्छा होता है,
और साथ ही साथ किसी तरह की कला आ जाए हाथ में, तो यहाँ पर वो कला पुण्य के द्वारा फलित होता है। इसीलिए इस तरह के चिन्ह में ऐसे जातक दिन दुगनी रात चुगनी अपने काम में उन्नति करने के तत्पश्चात दूर दूर तक नाम ख्याति सम्मान प्राप्त अपने नाम के बलबूते पर पाते हैं। इसीलिए ये कुलदीपक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कोई भी अगर शाखा बुध की तरफ झुक जाए तो ये और व्यापार में होने वाले समृद्धि प्रसिद्धि को दर्शा रहा होता है, क्योंकि बुध है व्यापार, आपके तमाम तरह के रिश्ते, आपका कम्युनिकेशन, आपका तमाम तरह का डीलिंग। और उसी के बाद में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। अब इसी चीज को हम अगर आपके मरकरी माउंट पे देखें तो बायफोर्क के मेजर कॉम्बिनेशन अब यहाँ भी स्लाइटली लेवल पे आपके डेवलप जो है धीरे धीरे कर होना शुरू हो रहे हैं। शनि के क्षेत्र पर देखें जो कर्म फलदाता है, वहां पर भी लगातार आपकी रेखाएं बढ़ती जा रही है, जो ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को, कभी भी पैसों की कमी ना होने की योगों को और लगातार जीवन में अपॉर्चुनिटीज मिलने की योगों को बतला रही है। अब यहाँ जो सबसे खराब बातें थी वो यही थी कि जब भी हृदय रेखा इस स्तर की फेल करके चलती है या जीवन रेखा भी फेल करके चलती है, तो ये हेल्थ को बहुत ज्यादा कमजोर यानी फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा कमजोर कर देती है। इस कंडीशन में डाइजेशन के रिगार्डिंग किडनीज, फीवर, लीवर, वीक बोन्स, इन सब के रिगार्डिंग समस्या होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हार्ट लाइन यहाँ पर आपकी इमोशन, सेंटिमेंट, फीलिंग्स को दर्शा रहा है और लगातार ऐसी रेखा यानी क्या कर रही है, इमोशनल हर्ट कर रही है। जहां जहां उम्मीद करेंगे वहां वहां धोखा मिलेगा, मिसगाइड, मिसयूज होना पड़ेगा। और मार्स से कनेक्शन फिर आपको एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन बड़े स्तर का देगी। ऊपर से माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से अलग है, जो वैसे ही यहाँ जिद्दी बना रही है और यहाँ लिटिल फिंगर भी इंडिपेंडेंट है। तो ये बात समझ के चलना है कि कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे नहीं जाना है, दूसरों के बहकाव में आकर काम नहीं करना है। खुद की सूझबूझ अथवा दूरदर्शिता रख करके जितना ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा सिक्योर रह करके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आवेश में आकर किए गए काम से नुकसान होने की यहाँ पर जो संभावना है वो खत्म हो जाएगी, बहकावे में आकर किए गए काम की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। और इन्हीं सब चीजों के द्वारा आपका अपना प्रयत्न प्रयास के द्वारा लाभ मिलना, आपके मन की इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होना और लगातार इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ मिलने के द्वारा ट्रायंगल का साइन बनना, जिसे मनी ट्रायंगल कहते हैं, ये देखने को मिलेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में इस सब तरह की आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा पुण्य को दर्शाती है और ये पुण्य फलित होता है बच्चों के द्वारा। इसलिए इस कंडीशन में बच्चे लायक, संस्कारी, सफल देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपने जो कर्म, पुण्य, सेवा प्रदान किया है अपने से बड़ों को, वो आपको आपके बच्चों के द्वारा आएगा। और वैसे भी जब भी शुक्र का इस तरीके का कनेक्शन आता है तो घर परिवार अच्छा फलता फूलता देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेन इस पाव में यही आपको बतलाना था कि सिर्फ हथेली में 2 से 3 योग भी अच्छे हो जाए तो मेजर से मेजर लाइफ स्ट्रगल, स्ट्रेस को खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देवदूत रेखा कितनी मजबूत स्थिति में मौजूद है। जैसे ही इनकी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर 27 और 30 के मिड में निकली थी, ये सपोर्टिव लाइन 27 में एक्टिव है, प्रोग्रेस लाइन 30 में निकली है और करेक्टली ये यहाँ पर 46 तक है, जब तक जीवन में सभी मनोकामना, मनोवांछित फल नहीं मिल जाता है। इसलिए आपका नेक्स्ट ईयर से काफी ज्यादा प्रोग्रेस और सक्सेस दिखाई दिया है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।